देखिए है कि प्रश्नावली 1.2 क्लास 10 का, ठीक है, एनसीईआरटी जैक बोर्ड, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कर। पहला सवाल का कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे है। माने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे है। पहला में 140 है, फिर दूसरा में 156, तीसरा में 3825, फिर 5005, फिर 7429 के हम एक अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो पहला 140 है, 140 के का करे लसा निकलाइल नीचे लिखे है। तो लसा निकलाइल कैसन 140 लिखिल, फिर ऐसन करिल, फिर 2 से जाई थे 70, फिर 2 से जाई, फिर 70 35, फिर 5 से गलक 7 से, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 1, ऐसा हमें लिख सके लिखे। तो 140 के लिखब 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7 लिख सकिल हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि निकला है, ठीक है ना, गुणनफल का व्यक्त करके। तो 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7 ए है, तो उत्तर होला। लसा निकला और अलग अलग लिख दे बस। अब दूसरा हम देख 156 है, 156 के हो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कहते, माने लसा निकला दे और किनार किनार करके लिख दे। 156 2 से जाइए 78 धर गेलक, फिर 78 फिर 2 से जाइए 39 में गेलक, फिर 39 है कितना 3 से जाई, 3 से जाई तो कितना जाई 13, 13 से फिर 13 है, वो तो 13 तो 13 से खाली जाइए, एक और तो जाई नहीं, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 156 के लिख सकिल 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, 156 बराबर 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, यह हो गेलक उत्तर। बहुत आराम है, तो बड़ी आसान है, खाली लसन के लायक है। अभाज्य गुणनखंड के कहन की क्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे खाए। देख 3825 है, तो इक्यो 25 है, लास्ट में 5 है, यानी कितना जी 3 से जाई, 3 से गेलक, तो 3 से कब है 1275 धरे गेलक, फिर कितना जाई 3 से फिर जाई 425 में 3 से हो गेलक, फिर कितना है 4 2 6 5 11, ये कितना 5 से जाई वाला 85 धर गेलक, ठीक है। फिर कितना से 5 से जाए 17 25 85, फिर 17 से जाए, यानी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो 3225 के लिख सकिल 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17, ये हो गेलक उत्तर। 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17, यह अभाज्य गुणनखंड हो गेलक। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ये हो गेलक उत्तर। चौथा में है 5005, तो लास्ट में 5 है, ठीक है, लास्ट में 5 है, तो 5 से जाबे करी, तो इके लिख सकिल 5 से करफल 5 1001 हो गेलक, ठीक। फिर 7 से जाई, 7 से 143 धरे चल गेलक, फिर 11 से जाई 13 धरे चल गेलक, फिर 13 1 13, यानी 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो अभाज्य गुणनखंड के करल 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5005 कर 5 इतर में 2 तो कोन रिपीट न के, यह उत्तर हो गेलक 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब लास्ट में है देख 7429 है, तो 7017 से डायरेक्ट जाते ही 437 धरे गेलक, फिर 19 से जाए 23 धरे गेलक, फिर 23, ये देख 17 गुना 19 गुना 23 खाली अभाज्य से एकदम 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गेलक 7429 करे उत्तर हो गेलक। अब दूसरा सवाल का कहते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी मौसा और लसा ज्ञात करेगा, और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, माने दो गो संख्याओं का गुणनफल लसा गुना मौसा होता है, माने उकर लसा निकला उकर मौसा निकला, के दुयो गुना करबे नहीं और फिर से वो संख्या अभी के जांचे भी है। तो पहला में 26 और 91 है, दूसरा में 510 और 92 है, तीसरा में 336 और 54 है। तो पहले 26 और 91 के देख, 26 के लसा निकला 2 गुना 13 गुना 1 हो गेलक, ठीक। फिर 91 कर यानी 26 के लिख सकिल 2 गुना 13, अब 91 के कितना 13 7 91 यानी 7 13 है, 7 गुना 13 हो गेलक, 7 गुना 13 तो कितना हो गेलक 91 के 7 गुना 13 लिख ला ले, ठीक है। अब मसा एचसीएफ तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफलों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य का सबसे अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो देख उकर में कितना है जी मसा जे दुइयों में है, दुइयों में तो 13 खाली है, दुइयों में खाली 13 है, तो दुइयों कर मसा 26 और 91 कर मसा हो गेलक 13,
यह उत्तर हो गेलक। अब देख कर में एलसीएम निकला है, लसन निकला है, माने संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी 2 गुना 7 गुना 13 है। ठीक है, माने उकर में सबे के लिखे है, जे 2 इधर है उके एक धर लिखिल, 13 दुइयो में है तो एक धर लिख ली, फिर 2 के लिख ली, फिर 7 के पांचल कोचल सब के लिखते, वो एलसीएम हो गेलक। लेकिन रिपीट न के करेक्ट, ठीक है नी, तो वो हो गेलक लसा, यानी एलसीएम तीनों गुना करबे 128 हो जाए, 2 गुना 7 गुना 13, तो एलसीएम निकल गेलक और ये हो गेलक उत्तर हो गेलक। तो अब दो गुणनफलों का गुणनफल 26 गुना 91 2366 होता है। तो फिर इको लसा गुना मसा करके देखिल, तो एचसीएफ गुना एलसीएम यानी लसा गुना मसा, मसा गुना लसा, तो 13 गुना 128 यानी 2366, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यानी मसा और लसा गुना करेंगे तो फिर उससे वही संख्या आता है। यह उत्तर, ये करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा में सेम उसने करेक्ट है 510 और 92, ये तो आसान आसान है ये वाला चैप्टर। तो 510 और 92 में देख, पहले 510 का लसा निकले तो कितना 2 से जाई 255 धरे गेलक, फिर 3 से जाई 85 धरे गेलक, फिर 5 से जाई 17, 17 से जाई 1, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यानी 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सके के। उसी तरह से 92 का रफ वाला में फट से जो साइड में निकला। ठीक है, यानी 2 92 46 धरे गेलक, फिर 46 2 23 धरे गेलक, फिर 23 1, यानी 2 गुना 23, तो 92 के लिख सकिल 2 गुना 23, यानी 2 स्क्वायर गुना 23। तो एचसीएफ बराबर होते संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, माने मसा कहते हैं ना उभयनिष्ठ जो दोनों में है, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 23, तो दुइयों में क्या है 2 है, 2 है और तो कोनो है ना के, तो 2 हो गेलक, तो एकर मसा हो जाई हमार 2, यानी 510 और 92 कर मसा यानी एचसीएफ बराबर 2 हो गेलक, एगो उत्तर निकल गेलक। और एलसीएम का कहन, यानी संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, कहकर मतलब होते हैं नहीं, जैसे जो रिपीट है उके तो एक धर लिखे फार्म है। ठीक, यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो यानी 2 स्क्वायर है, उन्हें 2 है, तो एलसीएम कितना लिखे 2 स्क्वायर लिख ली, फिर 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 सबके उतराई दिले, दुइयो करके उतराए के। ठीक, तो सबके गुना करब नहीं हल कितना होलक 23,460, ये हो गेलक उत्तर, यानी लसा भी निकल गेलक मसा भी निकल गेलक। अब दुइयो गुना करके देखिए, 510 को 92 से गुना करके 46,920 आलक। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम भी दुइयो गुना कर ली, 2 गुना 23,460 के, यानी 46,920 आलक, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्या गुणनफल ये होता है, ये उत्तर। अब तीसरा वाला हम देख क्या कहते हैं, 336 और 54 है, तो 336 और 54, तो 336 कर सबसे पहले एथी निकलाओ लसा निकलाओ, तो 2 से जाए 168 धर गेलक, फिर 2 से जाए 84 धर गेलक, फिर 2 से जाए 42 धर गेलक, फिर 2 से जाए 21 धर गेलक, फिर 3 से जाए 7 धर गेलक, फिर 7 से 1। ठीक, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी 336 के लिख सकिल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर, यानी 2 कर पावर 4 गुना 3 गुना 7 लिख सकिल। ठीक है, 2 कर पावर 4 गुना 3 गुना 7। अब उसी तरह से 54 कर निकला, 2 से 27, फिर 2 से 9, सॉरी 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 54 के लिख सकिल 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 कर क्यूब। तो एचसीएफ माने संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी दुइयों में जे है, दुइयों में क्या है 2 है और 3 है, 2 और 3 दुइयों में है, यानी 2 गुना 3 सबसे छोटी घात कहते हैं, एक वाला लेखा 2 गुना 3 यानी 6, तो इकर मसा हो गेलक 6, यह एगो उत्तर। अब एलसीएम दो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी एलसीएम बड़ी घात ही कर में लेखा देख 2 कर पावर 4 गुना 3 कर पावर 3 गुना 7, यानी 3024, तो मसा निकल गया 3024। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कर 336 गुना 54 18,144। अब एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर 6 गुना 3024, यानी 18,144, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्या गुणनफल, ये हो गलत उत्तर। ठीक, अब देख 1 2 3 हो गलत। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके,
इकर में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करे है 12, 15 और 21 है, फिर 17, 23 और 29, और तीसरा में 8, 9 और 25 के। तो सबसे पहले 12 के देख, 12 के कितना लिख 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 12 का लसन निकला लिया, निकल गया। तो 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, ठीक है, यानी 2 स्क्वायर गुना 3, ये 12 का हो गया। फिर 15 वाला देख, फिर 15 वाला के कितना कर 3 से जाई 3, ये 3 से गलक 5 धरे, फिर 5 से गलक 1 धरे, यानी 3 गुना 5। उसी तरह से 21 कर देख, 21 कर 3 से जाए 3 7 21, 3 गुना 7, 21 के लिख ली 3 गुना 7। अब देख एचसीएफ माने संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी जो तीनों में है, तो तीनों में तो खाली तीने है, देख 3 खाली है, तीनों में है, तो इकर एचसीएफ यानी मसो बराबर 3 हो जाए, एचसीएफ बराबर 3 हो गया, एक तो उत्तर हो गया। अब एलसीएम निकला है, तो सबसे बड़ी घात संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करता है। यानी देख सबसे पहले 3 है, तो 3 तो लिख ली, 2 स्क्वायर भी लिख ली बड़का में, फिर 3 लिख ली, फिर 5 गुना 7। अभी के तीनों गुना करबे, हालांकि 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी 420। एलसीएम बराबर 420, यानी लसा हो गया 420, उत्तर हो गया। अब देख दूसरा में क्या कहते हैं, 17, 23 और 29 है, 17, 23 और 29, 17 के तो 17 गुना का केकरो से जाबे नहीं करी। उसी तरह से 23 भी है, 23 गुना का केकरो से नहीं जाई। उसी तरह से 29 भी है, तो 29 गुना का केकरो से नहीं जाई। अभाज्य संख्या यानी एचसीएफ निकला है प्रत्येक संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ये तो एक हो गया, खाली एक बेर एक उत्तर। अब एलसीएम मतलब संख्या में सबसे संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1 कर तो बात बराबर है, यानी 11,339, ये उत्तर हो गया। अब तीसरा में देख 8, 9 और 25 है, ठीक है, तो 8 कर लसन निकला रही कितना हलक 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 8 क्या में लिख सकेल 2 गुना 2 गुना 2, फिर हमें के 9 के करे है, तो 9 यानी 2 क्यूब हो गया 8 कर 2 क्यूब, 9 के 3 गुना 3, 9 के लिखब 3 गुना 3, यानी 3 स्क्वायर, ठीक है गलत। उसी तरह से 25 है, 25 के कितना लिखल 5 गुना 5, यानी 5 स्क्वायर, तो 25 के कितना लिखब 25 के हमें लिख दिल 5 गुना 5, यानी 25 बराबर 5 स्क्वायर। तो एगो अब देख एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफलों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब उकर में मौसम में देखबे तो तीनों में कोनो है ना खे, यानी एक खाली है, तो एचसीएफ बराबर 1, ये हो गया मौसम तीनों का, ठीक है। अब लसा में निकला है कि एलसीएम बोलते हैं संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी 2 क्यूब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी 2 क्यूब 8 गुना 9 गुना 25, यानी 1800, उत्तर निकल गया। अब चौथा सवाल क्या कहते हैं, एचसीएफ यानी 306 और 657 कर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 कर ज्ञात करके, यानी देख पहली संख्या दे रहा है 306, दूसरी संख्या दे रहा है 657, और मसा भी दे रहा है 9, एचसीएफ 9। तो हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब लिखिल तो एलसीएम बराबर एलसीएम गुना 9, एचसीएफ तो 9 दे रहा बराबर 306 गुना 657, तो एलसीएम बराबर कितना है 306 गुना 657 बटे 9। अभी के काटबे 9 से, हल कितना 34 दर गलक 34 गुना 657, यानी 22,338, उत्तर फटाक से निकल, एगो फॉर्मूला लगा लिया। पांचवा सवाल क्या कहते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करे है नहीं। तो देख प्राकृत संख्या कहते, तो किसी प्राकृत संख्या n कर ले 6 कर पावर n बराबर अंक 0 पर समाप्त होगी, तो वह अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। लास्ट में 0 तो 10 से जाबे करी, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 और 5 है। अतः संख्या 6 कर पावर n शून्य पर तभी समाप्त होगी जब 6 कर पावर n अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। मतलब 6 कर पावर n जो है उसके 2 और 5 से, यानी 2 गुना 3 कर पावर n, यानी 2 कर पावर n गुना 3 कर पावर n, ठीक है।
अतः 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। ठीक है, अतः 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, 2 और 3 है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आया बात? यह है गलत उत्तर। छठवां सवाल क्या कहते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है? क्यों भाज्य संख्या है? ये कि हमें के व्याख्या करेगा, सिद्ध करेगा। तो देख, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 के हमें लिख सकिल बराबर 13 कॉमन ले ले फल कितना है, 7 गुना 11 हो जाए 1 और जोड़ 1 हो जाए। ठीक है, यानी 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 के हमें लिख सकिल 13 कॉमन ले ली, हल हिने हो गलक 77 जोड़ 1, तो हिने 13 और 77 1 78 हो गलक। ठीक है, 13 गुना 78। ठीक, यानी 78 के हमें लिख सकिल 2 से जाई 39 धरे, फिर 3 से जाई 13 फिर 13, यानी 2 गुना 3 गुना 13, तो हिने हो जाई 13 कॉमन ले लो, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, यानी 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, यानी 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 को अभाज्य संख्या 2, 3 और 13 के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जिसको गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो भाज्य संख्या है। यह हो गया उत्तर। ठीक है, अब कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नीचे कितना देगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 है। ठीक है, तो अगर 5 कॉमन ले ले, ठीक, तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 हो गया। ठीक, यानी 5 कॉमन ले ली, हल के सब गुना करो फल कितना 1008 अलग जोड़ 1, यानी 5 और ब्रैकेट में 1009 अलग। ठीक है, अब देख ये जो लिखल है एक भाज्य संख्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये वाला इसको हम लोग अभाज्य संख्या 5 और 1009 का एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये एक अभाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या है। उत्तर। 7वां सवाल का कहते हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इन मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया के लागेल 18 मिनट और रवि के लागेल 12 मिनट। ठीक, 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर लगाएल और रवि 12 मिनट में लगाएला एगो मैदान पे। ठीक है, सोनिया और रवि, सोनिया के बगरा समय लागल और रवि के कम समय लागल। रवि लड़का है किसे लेकर है, सोनिया के 18 मिनट लागलक और रवि के 12 मिनट लागलक। एगो मैदान गोल कन है। ठीक है ना, वृत्ताकार पथ है कहते तो एक चक्कर लगाने में। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, माने एक ही दिशा, तो सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी एलसीएम कितना हो गया 18 गुना 11 मिनट बाद। ठीक, यानी 18 और 12 कर पहले एलसीएम निकला, 18 के लिख से 2 से 9 फिर 3 से 3 3 से, यानी 2 गुना 3 गुना 3 लिख सके 18 के, 2 गुना 3 गुना 3। अब उसी तरह से 18 के लिख ले 2 गुना 3 स्क्वायर, तो 12 के कितना लिखा, 12 के लिखा हमें 2 गुना 6 फिर 2 3, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 स्क्वायर गुना 3। ठीक है, तो उसी तरह से 12 के लिख ली 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 स्क्वायर गुना 3। ठीक, तो एलसीएम संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहते हैं, यानी एलसीएम बराबर 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर हो गया, यानी 4 गुना 9 यानी 36। तो सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यह हो गया उत्तर। आराम है तो रहे 7वां नंबर।
खाली निकलायक है एलसीएम निकलायक है, लसन निकलायक है। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी सोनिया रोहित प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, है उत्तर। और एक साथ ही वाला पाठ हमार खत्म होई के लग, यानी 1.2 खत्म, 1.2 ठीक है।